हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 4.1, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर से जाकर देख लीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस सेट 4.1 है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, आपको कुछ भी जरा भी यूजफुल होते हैं तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो आज हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल XYZ, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो द सेंट्रॉइड। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसके मीडियंस ड्रॉ करके उसका सेंट्रॉइड है वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यू नो कि राइट एंगल ट्राइंगल कितनी डिग्री का होता है? हमारा 90 डिग्री का। तो पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। उसका नाम क्या है? XYZ। तो दिस इज X, ये है Y और ये है Z। अब हमको क्या ड्रॉ करना है? मीडियंस। मीडियंस मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना? हमको क्या करना पड़ेगा, जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड का हमको क्या फाइंड आउट करना है? मिड पॉइंट। एंड फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमको वो सेगमेंट को क्या करना पड़ेगा? बाइसेक्ट। तो अगर मैं एंगल Y से बाइसेक्ट करूंगी तो Y के अपोजिट कौन सा सेगमेंट है हमारा? XZ। तो X और Z का हमको क्या फाइंड आउट करना है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो Z और X का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके हम एक आर्क यहाँ पर करेंगे, एक आर्क यहाँ पर करेंगे और फिर सेम डिस्टेंस से हम जो आर्क हमने किया है उसको क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये हमारा आर्क बड़ा नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर और एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। तो अब हमको क्या मिला? इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है बच्चों, मैं क्या करती हूँ, उसको डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमको इसका डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो X और Z का मिड पॉइंट हमको मिल गया। तो मिड पॉइंट को कहाँ से हमें ज्वाइन करना है? वर्टेक्स से। मिड पॉइंट हमको क्या करना है? वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो एक पॉइंट यहाँ पर और दूसरा ये हमारा यहाँ पर वर्टेक्स। तो अब मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये मेरा क्या है? मीडियन। ये मेरा क्या है बच्चों? मीडियन। अभी एंगल Y का तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम एंगल Z का करते हैं। तो एंगल Z के अपोजिट कौन सा सेगमेंट है? XY। तो इसके लिए मुझे एंगल XY को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। सेम वे से हम करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, एक यहाँ पर आर्क, एक आर्क यहाँ पर। सेम डिस्टेंस से जो आर्क हमने किया है उसको करेंगे यहाँ पर और यहाँ से इंटरसेक्ट। हमको दोनों पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। मैं डॉटेड लाइन से दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसका मिड पॉइंट मिल गया XY का। दिस इज मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट हमको क्या करना है? Z से ज्वाइन करना है। तो ये मिड पॉइंट और ये Z, ये मैंने ज्वाइन कर लिया Z और X से। अब ये मीडियन Z का भी हो गया, Y का भी हो गया। अब हमें किसका मीडियन फाइंड आउट करना है? X। तो X के अपोजिट क्या है? YZ। तो Y और Z को मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइसेक्ट। इसके लिए हम इसका भी मोर देन हाफ लेंगे।
एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। फिर यहाँ से रख के उस आर्क को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। कट नहीं हो रहा है तो हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे ये जो आर्क लिया है उसको भी हम कट कर दिए। अब हमें पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो है बच्चों वो क्या है, मेरा मिड पॉइंट, वाई जेड का मिड पॉइंट। इसको हम किससे ज्वाइन करेंगे, एंगल एक्स से। मैं एंगल एक्स से इसको ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये जो मेरा मिड पॉइंट आया है, जहाँ पर ये मेरे तीनों मीडियंस मीट हो रहे हैं, वो क्या है बच्चों, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, जी। तो लेटर जी। तो हमारा ये हो गया डायग्राम। हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, सारे सेगमेंट्स को हमने बाइसेक्ट किए। बाइसेक्ट करने के बाद में हमको मिड पॉइंट मिला, और उस मिड पॉइंट से सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ये जो तीनों मीडियन से हमारे सेम पॉइंट पे मीट होंगे, और वो होता है हमारा सेंट्रॉइड। उसको हमने कौन से लेटर से डिनोट किया, जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ना क्वेश्चन नंबर 6 इज ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यानी बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 1 साइड है वो इक्वल नहीं होता। उसमें हमको मीडियंस भी ड्रॉ करना है, और उसी में हमको क्या करना है, एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद में हमको उसका ऑब्जर्वेशन भी लिखना है। अगर ड्रॉ करने के बाद में हमने क्या ऑब्जर्व किया वो भी हमको इसमें लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक हमारा ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमारा जो बेस है वो हम लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। हम बेस ले रहे हैं हमारा 7 सेंटीमीटर का। ओके। अब हमारे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं उसमें क्या है बच्चों, पता है कि दोनों साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को इक्वल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर का मैं ले रही हूँ। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर एक आर्क लिया, और यहाँ पर मैंने एक आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा ट्राइंगल है वो क्या हो गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने हमारा ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। अभी हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं A, B एंड C। अब हमको क्या ड्रॉ करना है, इसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं। मीडियंस आपको पता है कि क्या होते हैं, मीडियंस हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर लिया है, ये हमने 6 सेंटीमीटर लिया है, और ये अभी हमने 6 सेंटीमीटर लिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्केल पे 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो हम यहाँ पर एक 3 से लेकर 3 पॉइंट पर एक मार्क कर देंगे 3। इसका भी हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं 3 पे। और यहाँ पर भी हमने ये 7 सेंटीमीटर का लिया था, तो 7 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है बच्चों, 3.5। तो 3.5 पे भी हम यहाँ पर एक डॉट कर देते हैं। अब हमने को ये तीनों जो है इसके मिड पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इसको वर्टेक्स को सबसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये इसका अपोजिट है, तो यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसका ये है, तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। और ये मिड पॉइंट किसका है, इसका, तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या मिल गया है, हमारा पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड। मीडियंस के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं ना। तो इसको हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, लेटर जी। लेटर जी से हमने ड्रॉ कर दिया, यानी हमने अभी यहाँ पर सारे मीडियन से हमारी ड्रॉ कर दी। अब हमको क्या ड्रॉ करना है बच्चों, एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, सेट स्क्वायर की। तो अब हम इसको सेट स्क्वायर से ड्रॉ करते हैं। तो
इसका हमें ड्रॉ करने के लिए इसके अपोजिट में, तो हम क्या करेंगे, पहले बेस हमारा यहाँ पर आएगा, बेस, और ये हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर आएगी। तो ये हमारा क्या है, एल्टीट्यूड। हमने एंगल बी का एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। अब हम करते हैं एंगल सी का एल्टीट्यूड। तो हम बेस यहाँ पर रखेंगे, इसका बेस यहाँ है, और इसको हम आगे करके ये पॉइंट से हमारा ये जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। ये हमारा क्या है, एल्टीट्यूड। तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। अब इन दोनों का एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया, ये रहा और ये। अब हमको एंगल ए का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। जब हम एल्टीट्यूड एंगल ए का एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो ये जो हमारी लाइन है, जो हमने मीडियन ड्रॉ करी थी, देखो वही लाइन हमारी इसमें आ रही है। तो हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो वही लाइन आ रही है ना हमारी एल्टीट्यूड पे, तो ये हमारा एल्टीट्यूड भी हो गया। ये हमारा मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। तो फिर आपने नोटिस किया होगा, जो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों सेम लाइन पर आ रहा है। तो ये जो, इसको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं ओ, और ये हमारा जी, यानी जी सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर इज ऑन द सेम परपेंडिकुलर लाइन। दोनों सेम परपेंडिकुलर लाइन पे हैं। अब हम इसको पहले नाम दे देते हैं। ए बी सी दिया हमने, इसको देते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड, और यहाँ पे नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू। तो हमने ये जो सम था उसमें हमने मीडियंस भी ड्रॉ कर दिए और हमारे एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ कर दिए। अब उन्होंने हमको बोला है राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दियर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मीडियन के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एल्टीट्यूड के हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को लेकर, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज लाइंग ऑन द सेम परपेंडिकुलर लाइन। क्या है, सेम परपेंडिकुलर लाइन पर है ना, ये देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम इसका ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स लाई ऑन द सेम परपेंडिकुलर लाइन। ओके बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें हमको मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स दोनों ड्रॉ करने थे और उसका ऑब्जर्वेशन लिखना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कुछ यहाँ पे हमको डायग्राम दिया है और यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, वो हमें फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी है, उसका पॉइंट जी क्या है, सेंट्रॉइड है। अब हमको क्या दिया है, इफ आर जी इज इक्वल्स टू 2.5 देन लेंथ ऑफ जी सी इज इक्वल्स टू डैश। आर जी हमारा यहाँ पर है 2.5 है, ये हमारा 2.5 है, तो जी सी हमारा कितना होगा। देन क्वेश्चन सेकंड क्या है, इफ बी जी इज 6, लेंथ ऑफ बी जी, यानी कि बी जी हमारा 6 है, तो लेंथ ऑफ बी क्यू कितना होगा, यानी कि फुल लेंथ हमको पूछा है। फिर थर्ड में क्या है, लेंथ ऑफ ए पी इज 6, ये पूरा जो लेंथ ऑफ ए पी है वो 6 है, तो लेंथ ऑफ ए जी इज इक्वल्स टू एंड लेंथ ऑफ जी पी, यानी ए जी और जी पी हमसे पूछा है। तो बच्चों इसमें क्या है, हमारे ये जो हमारे मीडियंस होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो कौन से रेशियो में होती है, 2:1। वो जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2:1। ओके, अभी देखो आप आर जी हमारा थोड़ा छोटा दिख रहा है और जी सी हमारा थोड़ा बड़ा है ना, तो जो आर जी है वो 1 होगा और ये 2 होगा।
वो 2:1 के में मीन्स क्या होता है कि एक सिंगल है तो सेकंड उसका क्या है, डबल है। ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, डबल होता है ना उसका। तो आर जी हमारा कितना है 2.5, तो जी सी हमारा कितना होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है 2:1 रेशियो में, तो ये बड़ा है तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो आर जी हमारा 2.5 है तो जी सी हमारा कितना होगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है लेंथ ऑफ बी जी इज 6, यानी बी जी हमारा क्या है 6 है, तो लेंथ देन बी लेंथ ऑफ बी क्यू पूछा है। तो लेंथ ऑफ बी क्यू के लिए हमको बी जी प्लस लेंथ ऑफ जी क्यू करेंगे तो हमको बी क्यू का मालूम पड़ जाएगा। तो हमारी लेंथ ऑफ बी जी 6 है तो लेंथ ऑफ जी क्यू हमारा कितना होगा, यानी 2:1, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये 1 होगा ये 2 होगा, तो बी जी का हाफ होगा जी क्यू, तो कितना होगा 6 का हाफ 3। ओके, अब ये बी जी प्लस जी क्यू करेंगे यानी 6 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्या बोला है लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू 6। ए पी हमको पूरी लेंथ दी है 6, तो ए जी और ए जी एंड जी पी हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये 6 है और 2:1 हमारा लेंथ होता है ना, तो क्या होगा 6 यहाँ पर है तो 2, तो 6/3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो जी पी है वो हमारा 2 होगा और टोटल लेंथ हमारी कितनी है 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, तो ये लेंथ हमारा 4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ जीपी क्या होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। अब होप आपको ये समझ में आया, लेकिन हम इस तरह से तो नहीं कर सकते, हमको प्रॉपर वे से करना होगा। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। अब हमको दिया है लेंथ ऑफ आर जी इज इक्वल टू 2.5, देन लेंथ ऑफ जी सी इज इक्वल टू दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब लेंथ ऑफ आर जी और लेंथ ऑफ जी सी हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है लेंथ जी सी अपॉन हम आर जी लिखेंगे तो इसका रेशियो क्या है 2:1 है। रेशियो हमारा क्या है बच्चों 2:1 है, और जब इज इक्वल टू का साइन होता है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जीसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीसी ही होगा, है ना, और फिर 2 × 2। अब हमको आरजी की वैल्यू कितनी दी है 2.5, तो कितना हो गया 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आंसर 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 5। अभी इसको सेकंड हमको क्या दिया है लेंथ ऑफ बी जी इज इक्वल टू 6 और हमको लेंथ ऑफ बी क्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है लेंथ ऑफ बी जी, तो लेंथ ऑफ बी जी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू बी जी हमारा 2 है और जी क्यू हमारा 1 है। तो बी जी हमको दिया है 6 और जी क्यू हमको नहीं दिया है, तो 2:1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी क्यू 2 जी क्यू 6 × 1 = 6, तो जी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा 3 हो गया, है ना। अब हमको पूछा है लेंथ ऑफ बी क्यू, तो लेंथ ऑफ बी क्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए लेंथ ऑफ बी जी प्लस लेंथ ऑफ जी क्यू करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ बी जी हमारा कितना है, लेंथ ऑफ बी जी हमारा 6 है और लेंथ ऑफ जी क्यू हमको कितना मिला 3, तो हमने 3 किया, तो लेंथ ऑफ बी क्यू क्या हो गया लेंथ ऑफ बी क्यू इज 9, लेंथ ऑफ बी क्यू 9। बी जी अपन जी क्यू इज इक्वल टू 2/1, बी जी 6 है तो 6 लिखा, जी क्यू 2:1, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 × जी क्यू 6 × 1 = 6, तो जी क्यू 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, तो हमको जी क्यू मिल गया 3। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो लेंथ ऑफ बी क्यू हमको फाइंड आउट होगा, तो हमको मिल गया लेंथ ऑफ बी क्यू इज 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 है वो हमने आज फिनिश कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना।
और लाइक भी करना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5.1 के साथ। थैंक यू।